Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। इस वीक में जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनमें हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। उन टॉपिक्स में आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे। उनके बेस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं लाइक DSSB, KVS, एनवीएस, एचटेट और यूजीसी नेट, उनमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट बुलियन expression in product of sum form for the k map given in figure। आपको एक फिगर गिवन है, इसमें बताना है पीओएस फॉर्म कौन सी बनेगी। पीओएस फॉर्म में क्या होता था, जब जीरो आता है आउटपुट में, जहां आउटपुट में जीरो होगा उसको कंसीडर किया जाता था। ए को जो है वो जीरो वैल्यू पर ए कंसीडर होता था, जहां पर भी वन वैल्यू थी वहां ए का कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होता था। जो पीओएस फॉर्म थी वहां पर जो है ए प्लस बी इस टाइप से कंसीडर होते थे। जो भी टर्म्स होती थी उन टर्म्स के बीच में प्लस सिंबल लगता था। अगर मान लो आपके पास टू टर्म्स हैं तो ए प्लस बी और उसका मल्टीप्लाई करके बी प्लस सी इस टाइप से होता था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, आपको फिगर गिवन है, इसमें बताना है पीओएस फॉर्म इसकी क्या बनेगी। तो 111 जो होता है वो कंसीडर होता है एसओपी में। तो जहां 1 नहीं है इट मीन्स ये सब क्या है, जीरो है। अब इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग जो होगी, एक तो ग्रुपिंग इसकी हो जाएगी, जो भी कॉर्नर पे है उन सब की ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग करना हमने प्रीवियस क्लासेज में सीख लिया था। एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी। अभी जहां जिस सीरीज में गिवन है वैसे ही हमें लिखना है। तो एक ग्रुपिंग है सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो हमारे पास टू ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप में हो जाएगा 0 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 1 0, ये है 1 0 0 0, 1 0 1 0। एक ग्रुपिंग हमारी ये वाली होगी, सेम है 0 1 0 1, 0 1 1 1, 1 1 0 1 और 1 1 1 1। 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल। यहां से आएगा डी और यहाँ होगा बी। पीओएस फॉर्म में इनके बीच में प्लस होता है, यहाँ हो जाएगा डी प्लस बी। पीओएस फॉर्म में जहाँ 1 होता है वहां पर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ डी 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन बनेगी बुलियन एक्सप्रेशन वो हो जाएगी डी प्लस बी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। लेट स्टार बी डिफाइंड एज एक्स स्टार वाई इक्वल्स टू, ये एक ही इक्वल टू लगेगा, एक्स बार प्लस वाई। लेट जेड इक्वल्स टू एक्स स्टार वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड स्टार एक्स। तो हमें फाइंड आउट करना है जेड स्टार एक्स। तो जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है एक्स स्टार वाई एंड स्टार एक्स। ये एज इट इज हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमने यहाँ रखी है। तो अब देखिए जेड स्टार वाई, एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार वाई की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ये स्टार एक्स। अब देखिए एक्स स्टार वाई, अगर मैं इसको मान लूं, इस सारे को मैं एक्स मान लूं और इस सारे को मैं वाई मान लूं,
तो ये बनता है आपका एक्स स्टार वाई इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। इसको मैंने सारे को x मान लिया, तो ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट मीन्स x बार प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस जो y, तो प्लस जो हो जाएगा ये y जो हमने माना था ये वाला, ये हो जाएगा तो प्लस x। ये सारा हमने x मान लिया था, इस सारे को हमने y मान लिया था, तो ये हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो इस सारे का कॉम्प्लीमेंट प्लस में ये वाले। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x। x कॉम्प्लीमेंट का x कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हो जाएगा x डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x। तो इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। 1 में कुछ भी ऐड करते हैं वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 डॉट एक्स डॉट 1 इक्वल्स टू x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट f एक फंक्शन है x y एंड z इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट z प्लस एक्स जेड बी ए स्विचिंग फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। तो ये हो जाएगा आपका x बार y बार x इज ए प्राइम इम्प्लीकेंट ऑफ x, एक्स जेड इज मीन टर्म्स ऑफ f, एक्स जेड इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ f। तो ये एक f है, तो ये गिवन जो है ये इनको बोलते हैं इम्प्लीकेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया था इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर x बार भी इम्प्लीकेंट्स है, y बार z भी है और एक्स जेड भी है। तो यहाँ पर गिवन है एक्स जेड इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ f। तो c जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Consider the logic circuit shown in figure below. The function f1, f2 and f in canonical sum of product SOP फॉर्म में गिवन है, ये sum of product फॉर्म इन द डेसिमल नोटेशन आर। f की वैल्यू गिवन है, f1 की वैल्यू गिवन है, f2 की वैल्यू गिवन है। f1 की वैल्यू है 8, 9 एंड 10। f2 की वैल्यू गिवन है 7, 8, 12, 13, 14 एंड 15। f की वैल्यू गिवन है 8 एंड 9। देन फंक्शन f3 इज, तो f3 की वैल्यू हमें निकालनी है। जब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनमें जो एंड गेट होता है वो आपका इंटरसेक्शन एज ए इंटरसेक्शन वर्क करता है। जो आपका और गेट होता है, और गेट जो होता है वो एज ए यूनियन वर्क करता है। तो यहाँ पर इसमें इंटरसेक्शन एज ए इंटरसेक्शन काम करेगा आपका ये एंड गेट। तो यहाँ कॉमन क्या है वो चीज देखी जाएगी। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 8, तो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा 8। इधर जो है हमें नहीं पता क्या है, लेकिन आउटपुट जो है 8 और 9 है। अब हम ऑप्शन वाइज करते हैं। ऑप्शन वाइज अगर हम यहाँ पर 8 और 9 और 10 लेते हैं, तो 9 और 10 करेंगे तो जो आउटपुट आएगी वो हमारी 8, 9 और 10 आएगी। लेकिन आउटपुट गिवन जो है वो है 8 और 9, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर हम 9 देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी करते हैं, 9 करते हैं, तो आउटपुट जो है वो 8 और 9 आएगा, यही गिवन है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। फिर अगर हम सी लेते हैं तो 1, 8 और 9, तो इस टाइप से हम लेंगे तो ये 1, 8, 9 आउटपुट आएगा, लेकिन आउटपुट तो 8 और 9 आना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम डी लेते हैं तो भी हमारा रिजल्ट नहीं आता है, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा 9 से आता है। यहाँ पर अगर 9 लेते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following functions implements the K map shown below? K map given होता है, तो इनमें से कौन सा फंक्शंस आएगा जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जहां पर आपके 1 है उनका हम ग्रुपिंग करते हैं। एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी और एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी। ये ए बी है और ये सी डी है, तो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ए बी सी डी। तो इसका जब इस ग्रुपिंग का लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, 0, 1, 1,
सी और डी के लिए ये सारा 1 1 ही है, तो यही चेंज होगा, 0 1 1 1 1 0, ये सारा 1 1 ही है। ए बी सी डी, इसकी बात करें तो ये 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 और 1 0 1 1। 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, ये 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ हो जाएगा सी एंड डी और ये हो जाएगा ए एंड डी। एसओपी फॉर्म में हम कर रहे हैं तो सी डी प्लस ए डी, डी कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा सी प्लस ए, या फिर हम लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू ए प्लस सी। आपकी मर्जी है, इन दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन है बी, डी कॉमन लिया हमने, सी प्लस ए, ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। The simultaneous equations on the Boolean variables x, y, z and w. इक्वेशन गिवन है, फाइंड आउट करना है x, y, z की वैल्यू। जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे इसके बाई ऑप्शन इसको यूज करेंगे। पहले लेते हैं हम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल्स टू, अगर ये सारे ऑप्शन इसमें पुट करेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। करते हैं हम इनकी वैल्यूज। तो x की वैल्यू यहाँ पर x, ये y, ये z एंड ये w। तो x की है 0 प्लस y है 1 प्लस z है 0 इक्वल्स टू 1। फिर हम ये हमने रखा है लेफ्ट हैंड साइड और ये a ऑप्शन सेम एज बी ऑप्शन करते हैं। तो x y एंड z 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होगा, ये भी हो जाएगा। सी करते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 1 होता है। डी करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये तो हमारा ट्रू है सारे। अब सभी ऑप्शंस को हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू ऑप्शन ए में करते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, 0.1 इक्वल्स टू 0, यस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 1 1 1.1 इक्वल्स टू 1, नो। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये इसकी वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 0 है। 1 0, यस, ये भी इक्वल्स टू है, और 1 0, यस। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, एक्स जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। इसका लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, एक्स जेड तो 0.0 प्लस डब्ल्यू 0 इक्वल्स टू 0, नो। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है आया हमारा 0, राइट हैंड साइड 1 है तो नॉट इक्वल्स टू, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया था। सी ऑप्शन देखते हैं, सी में एक्स जेड, एक्स की 1 है, जेड की 1 है, तो 1.1 प्लस डब्ल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यस, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन करते हैं, 1.0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0, नो। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच फंक्शन डज नॉट इम्प्लीमेंट द के मैप गिवन बिलो। ये के मैप गिवन है आपको और बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो पहले इसकी ग्रुपिंग करते हैं, एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी, एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी और एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी।
अगर हम इसकी ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ये वन जो है वो इसमें आ गया। डोंट केयर कंडीशंस को जब यूज किया जाता है जब वो वन जो है वो किसी में भी यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारी टू ग्रुप्स बने हैं, ये है एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड। तो इस ग्रुपिंग की बात करें, 0 1 1 1, 0 1 1 0, 1 1 1 1 और 1 1 1 0, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। तो ये हो जाएगा हमारा, सब में 1 1 है एक्स वाई, तो 1 1 1 1 1 1 और 1 1, ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 0, 1 1 1 0। यहाँ से 0 से 1 कैंसिल, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 0 1 1, 0 0 1 1, वाई डब्ल्यू और एक्स वाई। तो ये वाई डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, वाई कॉमन लेते हैं तो डब्ल्यू प्लस एक्स। अब देखिए ऑप्शंस में देखते हैं, डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू वाई, डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू वाई, बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होता है। एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू, बिल्कुल ये भी इम्प्लीमेंट होता है। तो नन ऑफ दीज वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये भी इसने पूछा है नोट इम्प्लीमेंट, नोट इम्प्लीमेंट पूछा है, तो ये ऑप्शन जो है थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये इसे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन गिवन है ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा वाई कोमा जेड, ये वाली चीज देखिए फंक्शन है ये वाला फंक्शन जब हम लेते हैं ये फंक्शन ये, तो ये वाली चीज हमारी ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ, तो ये बाहर है, ये जेड है, तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो ए हमारा है एक्स प्लस वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस बी मीन्स प्लस वाई। अब ये बाहर वाले फंक्शन की बात करें तो ये जो सारा है ये हमारा a बन जाएगा और ये हमारा b बन जाएगा। तो इसके बेस पे बन जाएगा ये x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि सोल्व करने में जो क्वेश्चन है ये लेंदी हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। सोल्व करना है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो ये अंदर जो हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b मीन्स x प्लस वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कोमा जेड और f। अब बाहर वाले में इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। अब इसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट पहले से ही है, एक कॉम्प्लीमेंट बाहर है तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डॉट प्लस का डॉट बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा x प्लस वाई डॉट y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। ओपन करते हैं, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस इन्वॉल्विंग इन n बुलियन वेरिएबल। तो डायरेक्ट फंक्शंस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो होता है 2 की पावर n। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। द मीन टर्म एक्सपेंशन ऑफ पी क्यू आर, एक फंक्शन गिवन है पी क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू
प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट इज, इसका एक्सपेंशन हमें करना है। एक्सपेंशन करने का मतलब क्या है, जो टर्म इनके साथ में नहीं है, जो वेरिएबल इन गिवन टर्म्स में, तो वो हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर जो है वो आर मिसिंग है, यहाँ से पी मिसिंग है, यहाँ पर क्यू मिसिंग है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा इनको। पी क्यू इक्वल्स टू आर प्लस आर वन आर डैश प्लस, क्योंकि r प्लस आर कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 1 होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं। क्यू आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओपन करते हैं, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, क्यू आर कॉम्प्लीमेंट p प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट p कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट और पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट सब में सेम है तो एक बार ही लिखेंगे। पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू और आर। देखिए ये एसओपी फॉर्म में है, और एसओपी फॉर्म में जो है कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 0 होता है और सिंपल वाला 1 होता है। तो ये 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0, 1 1 1 7 होगा, ये 6, ये 2 एंड ये 4। तो ये M7 प्लस M6 प्लस M2 एंड प्लस M4, ये इसका आंसर हो जाएगा। मीन टर्म्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो M7 M6 M2 और M4, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लासेज में किए थे, उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन थे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।